ये नूर बख्श के भाई थे जो कि अपने भाई के दर्द को शायद उस तरह से बयान न कर पाए, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी तक उन एहसासात की तर्जुमानी कर सके इस तरह की कोई जबान नहीं है या फिर उस तरह के अल्फाज नहीं है जो उस दर्द को बयान कर सके। यहाँ इसी रोड पे ये बच्ची जो महरोज है उसको पुलिस अफसरान ने यहाँ से उठाया और गाड़ी में डाला और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आती। भाई ये 3 साल का बच्चा अगर रोडों पर आता है तो कोई तो वजह होगी, और आप उससे पूछते कि क्यों आते हो। बच्चों पे चली गोली, माँ देख के ये बोली, ये दिल के मेरे टुकड़े यूं रोए मेरे होते, मैं दूर कड़ी देखूं ये मुझसे नहीं होगा। जिस महरोज की मैं बात कर रहा हूं उनके वालिद को 10 अप्रैल 2021 की रात को गुलशन इकबाल से जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया, और इसी तरह हफीज जो कि इसी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, फिर उनको दुबई से लापता किया गया। फिर उनकी पेशकश उन्होंने कराई, लेकिन अभी तक अब्दुल हमीद जहरी के बारे में इस तरह की कोई पेशरफ नहीं हुई। मैं अब्दुल हमीद जहरी की बेटी से दरख्वास्त करता हूँ, सईदा हमीद से, कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज ईद के मौके पर आप सब लोग हमारे इस तकलीफ में हमारा साथ दिया और हमारे लिए यहाँ तक आए, अपना कीमती वक्त जो है यहाँ पे हमारे साथ आप लोग स्पेंड कर रहे हैं। तो और मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग पिछले 16 दिनों से कराची प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी कैंप लगाए बैठे हुए हैं, और हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि मेरे बाबा अब्दुल हमीद और कराची से जितने भी लोग जिबरी तौर पर लापता हैं उनको बाजियाब किया जाए। तो उनमें से एक सईद उमर अल्हम्दुलिल्लाह बाजियाब हो गए हैं और बाकी अभी तक लापता हैं, तो हमारा कैंप जारी रहेगा। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि वो उस कैंप में आप लोग आया करें, फैमिलीज के साथ में। तो बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक दफ़ा फिर सईदा हमीद लापता अब्दुल हमीद जहरी की बेटी हूँ। आज जो है ईद का दिन है और मैं पिछले 16 दिनों से कराची प्रेस क्लब के सामने एक एहतजाजी कैंप में मौजूद हूँ, और मुझे नहीं पता कि ये ईद क्या होती है, और आज जो है ईद है और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि ये ईद है। बिल्कुल नॉर्मल डेज की तरह मुझे लग रहा है, क्योंकि ईद के दिन मेरे बाबा सुबह सवेरे उठ के आते थे, ऐसे प्यार से जोर से बोलते थे, उठो बेटा आज ईद है। तो हम उनसे ईदी लेते थे, हम उनसे प्यार लेते थे। उनकी शख्सियत मेरे बाबा अब्दुल हमीद को 10 अप्रैल 2021 को कराची गुलिस्तान जौहर से हमारे घर से 8 से 10 अफराद के करीब ने जिबरी तौर पर लापता किया, और अब जो है आज के दिन मेरे बाबा को 15 माह मुकम्मिल हो चुके हैं। उनका कुछ नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ है, किस हाल में है। मेरे बाबा एक शुगर के मरीज हैं। खुदा के लिए मेरे बाबा छोड़ दें, क्यों उनको पकड़ के रखा है आपने, किस जिंदान में बंद करके रखा है। आज ईद का दिन है, मारोज जो है सड़कों पे बड़ी हो रही है, इसको ये तक नहीं बोलना आता कि सही से अपना नाम तक नहीं बोलना आता, लेकिन वो आज जो है नारे लगा रही है, अपने बाबा अब्दुल हमीद की बाजियाबी का मुतालबा कर रही है। ये आप बच्चों को क्या तालीम दे रहे हैं, ये हमारे बच्चों को आप क्या सिखा रहे हैं? ये तो यही रोडों से सीख रहे हैं। खुदा के लिए हमारे बाबा को हमें लौटा दें। मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझ में अब बिल्कुल ताकत नहीं है, मैं अब मजीद हिम्मत नहीं है मुझ में, मैं रोडों पे नहीं आ सकती। अब मेरे बाबा अब्दुल हमीद जहरी को बाजियाब करे, हमारी खुशियाँ घर की लौटा दे। आज ईद का दिन है और मुझे पता भी नहीं है कि ये ईद है। ये कौन सी ईद है, ये कैसी ईद है? मेरे बाबा को जिन लोगों ने मेरे बाबा को जिन लोगों ने लापता किया, वो आज अपने बच्चों के साथ ईद मना रहे होंगे। शर्म करें, थोड़ी सी शर्म करें आप। अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा मेरे बाबा के लिए। मुझे पता है मैं कमजोर हूँ, मैं आपके साथ कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन खुदा की लाठी बेआवाज है, वो कभी ना कभी तो पूछेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए सियासत से, मुझे सिर्फ मेरे बाबा लौटा दो।
मेरे बाबा का किसी भी किस्म की सियासी और मजहबी जमात से कोई ताल्लुक नहीं था, तो किस गुनाह की बुनियाद पे आपने मेरे बाबा को बंद करके रखा है? हमें इतनी अजियत क्यों दे रहे हैं आप? अगर हम इस मुल्क के शहरी हैं तो बाकी शहरियों की तरह हमें ट्रीट करें, बाकियों की तरह हमारे साथ इज्जत से सलूक करें। हम आपकी जब सो कॉल्ड अदालतों में जाते हैं तो वो हमसे ऐसे पेश आते हैं कि हमने कोई गलत काम किया है, हम यहाँ पे आ गए हैं। हम सिर्फ अपने प्यारों की बाजियाबी चाहते हैं। ये जो आपने अपनी अदालतें लगाई हैं, इसमें सिर्फ आप लोगों के चोचले चलते हैं। जो खास मसले हैं, लापता अफराद के मसले हैं, वो उसको आपने मजाक बना के समझा है। जब आपकी JITs और कमीशन में हम लोग जाते हैं तो आगे से ऑफिसर्स हमसे ये सवाल करते हैं कि बेटा आपको आपके बाबा के बारे में कुछ पता चला? ये कैसा सवाल है? ये क्या आपका सलूक है हमारे साथ? मैं तो कहती हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए। अब मैं मजबूर हो गई हूँ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे पहले मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। मुझे अब रोने से नफरत हो गई है। मुझे मजीद मत रुलाओ, मेरा बाबा मुझे लौटा दो। वो बाबा जो हर वक्त हमारे साथ दोस्त की तरह रहता था, वो बाबा, मारो उसके बाबा को लौटा दो, मेरे बाबा को लौटा दो। अब मेरे बाबा हमें सिर्फ पढ़ा लिखा कर हमारी एक अच्छी सी मुस्तकबिल बनाना चाहते थे, आपने उनको जिंदानों की नजर कर दिया। और आज जो है आप अपने बच्चों के साथ ईद मना रहे होंगे। ये मारो मुझे कहती है कि तुम रोया ना करो, तो मैं कैसे नहीं रहूं? मेरे बाबा मेरी जिंदगी, मेरे घर का सुकून, मेरी दुनिया, मेरे बाबा है, उनको आप छीन के लेकर चले गए। मुझे रोना नहीं है अब, मेरे खुदा के लिए मेरे बाबा मुझे लौटा दो। इतने जालिम मत बनो। अभी भी आपके पास वक्त है, खुदा के लिए हमारे लोगों को हमें लौटा दो। डरो उस वक्त से जब प्रेस क्लब के सामने बलोच एहतजाज नहीं करेंगे। डरो उस वक्त से। हमारे ये मासूम भाई बहने, हमारे ये मासूम भाई बहने, हमारे बच्चे यहाँ पे रोडों पे हैं, उनका क्या कसूर है? मैं पिछले ईद में नहीं आई, मैं सिर्फ इसलिए नहीं आई कि शायद इस ईद में मेरे बाबा आ जाएंगे, लेकिन आपने मेरे बाबा को नहीं छोड़ा। आप बहुत जालिम हैं। इस सियासत में रहते हुए आप मुझे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है। मैं इस सियासत से अब नहीं रह सकती। इसमें खुदा के लिए मेरे बाबा मुझे लौटा दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। बस हमसे इतना मसला है, मुझे इतना बता दो। मेरे बाबा ने कुछ भी नहीं किया, क्यों उठाया उसको? ये मेरी बातें अब मानो सीख चुकी है, इसको क्या पता कि लापता क्या होता है। मुझे पता है आप लोग हमें सुन रहे हैं, लेकिन आप हमें कब तक इग्नोर करते रहेंगे? आप हमें कब तक इग्नोर करते रहेंगे? हमें बताए तो, कभी ना कभी तो सुनोगे। ये छोटी सी मारोज, 3 साल की मारोज को आपने घसीट कर अपनी गाड़ियों में फेंका। उसके बाद उसकी प्रोफाइलिंग की गई। आप क्यों गए थे वहाँ? किसने भेजा? आपके बाबा का नाम क्या है? आप हमारे बच्चों को सिखाना क्या चाहते हो? अब ये हमल जो है, इसको देखे कितना वीक हो गया है अपने बाबा का इंतजार करते करते। कल ये आके रो रहा था, अभी हमारे बाबा ने ऐसा क्या कर दिया कि अपने मुल्क के अंदर मेरे बाबा को जिबरी तौर पर लापता किया गया। मैं उसको क्या बोलूं? मेरे बाबा ने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह तो उन लोगों ने किया है जिन लोगों ने मेरे बाबा को जिब्रन लापता किया। शर्म आनी चाहिए आपको। बस मैं अब यही कहूंगी आपको, आपके साथ अब यही लहजा रहेगा हमारा, क्योंकि आप लोग इज्जत की ज़बान नहीं समझते ना। यहाँ पे मैं कह रही थी कि बोलना भी फजूल है, क्योंकि आप हमें जो है इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है आप हमें सुन रहे हैं। हमारे लोगों को आप जिबरी तौर पर लापता करके चले जाते हैं, फिर उनकी फैमिलीज को जो है टॉर्चर करते हैं। यहाँ पे हम लोग पिछले 15 माह से अपने बाबा की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए एहतजाज कर रहे हैं।
सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, हम यहाँ बैठे हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए जब तक मेरे बाबा नहीं आते मैं यहीं बैठूंगी। आपने क्या समझा है? आप हमारे लोगों को उठा के चले जाएंगे और वक्त गुजरता जाएगा, हम उन्हें भूल जाएंगे? हम उन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। मेरे बाबा जो है हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, हम उन्हें कभी भी नहीं भूल सकते। हम आएंगे, हम एहतजाज करते रहेंगे। और अभी हम लोग अपने बाबा की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने 16 दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन कोई हुकूमती नुमाइंदा हमसे ये पूछने तक नहीं आता कि आप लोग क्यों बैठे हो यहाँ पे, आपका मसला क्या है। कितने जालिम लोग हैं आप लोग, बेहिस हैं, पत्थरदिल हैं। और मैं आपको क्या बोलूं, ये वर्ड्स भी बहुत कम पड़ रहे हैं आपके लिए। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मेरे अल्फाज जो है जाया हो रहे हैं, क्योंकि इस रियासत को कुछ समझ नहीं आता, बौखलाहट का शिकार हो गई है, पागलों की तरह किसी को भी उठा के चली जाती है। मेरे बाबा ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था कि आपने उठा लिया? या हमें कुछ ऐसा बता दें कि हम लोग या इस मुल्क के शहरी नहीं, हमें कुछ बता तो दें आप लोग। मेरे बाबा का जुर्म क्या है, उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? क्या आपने उसको जिंदान की नजर कर दी? वो आपके मुल्क के आईन कानून के साथ चलते थे, आपके मुल्क के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला, तो क्यों उठाया उसको? लेकिन अभी आप उसके बच्चों को बहुत अच्छा सबक सिखा रहे हैं, शर्म करें थोड़ी सी। मैं अब आपसे नहीं डरती, बस मैं आपको यही कहूंगी मेरे बाबा मुझे लौटा दे, ये आपकी बेहतरी के लिए है, क्योंकि आप इसके बच्चों को रोडों पे ला रहे हो, उससे लाख गुना बेहतर है इसके बच्चों के बचपन को बचा लो। अभी मेरे एग्जाम चल रहे थे कि मैं यहाँ पे कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप में बैठी हूँ। ये किसका मसला है? ये आपका मसला है। आप हमारी तालीम खा गए, आप हमारे बच्चों का बचपन खा गए, आप हमारी खुशियाँ खा गए। और क्या करना चाहते हो बता तो दो। ऐसा करो कि हमारे बाबा को लेकर आओ, अगर उन्हें नहीं लेकर आते तो उनके साथ हमें भी लापता करो, लेके जाओ हमें, उनके पास लेके जाओ। नहीं रहना हमें आपके इस मुल्क में, बस करें, आप बहुत जुल्म कर लिया आपने। मैं किससे मुतालबा करूं? जो पहले लोग हुकूमत में थे वो तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनकी हुकूमत में मेरे बाबा को जिबरी तौर पर लापता किया। उससे पहले जो लोग हुकूमत में नहीं थे वो भी लापता अफराद के लिए बात करते थे। अब वो कहाँ हैं? बस अपने लिए बात करने आते हैं, सिर्फ एक झूठे दिलासे देते हैं, बस झूठ बोलने के लिए आप लोग आते हैं। हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे जो प्यारों को आपने बगैर किसी गुनाह के जिबरी तौर पर लापता किया है, उनको वापस लेकर आए और इन फैमिली से माफी मांगे और थोड़ी सी शर्म भी कर लें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। साथी बैठे रहे, अब तकरीबन ये इख्तितामी लम्हे हैं और यहाँ आए हुए तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। सफ़र मेहराब के फैमिली से यहाँ पर एक मौजूद है, वो आकर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वो 2013 से लापता है और ये 2022 है। आज ईद का दिन है, सारे मुसलमान अपने फैमिलीज के साथ अपने घर में खुशियां मना रही है और हम बलोच बदकिस्मती से यहाँ पे रोडों पे बैठे अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए यहाँ पे रो रहे, फरियाद कर रहे, लेकिन कोई हमारी यहाँ पे आवाज सुनने वाला नहीं है। कब हमें ईद मिलेगी? खुदारा हमारे प्यारों को बाजियाब करे, हमारी ईदें हमारे प्यारों के साथ है। मैं सफर बलोच मेरे चाचा जो कि 2013 को पाकिस्तानी फौज के हाथों लापता किया गया, जिसका अभी तक कोई पता नहीं। मैं हुकूमत से गुजारिश करती हूँ कि खुदारा मेरे चाचा को बाजियाब करें। अगर उन्होंने कोई गुनाह या जुर्म किया है तो उनको आप अदालत में पेश करें, उनकी सजा बता दें, उनको सजा दें, लेकिन इस तरह जिंदानों में कैद करके ना रखें, उनकी फैमिलीज को इस तरह अजियत में ना डालें। मैं आप सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी ईद के दिन भी हमारी इस दर्द और तकलीफ में शरीक हुए। शुक्रिया। ये वो दर्द और कैफियत हैं जो कि रोज बढ़ते जाते हैं और इनमें इजाफा होता जाता है, और फिर आप जो है कहते हैं कि हुकूक की बात करें, आर्टिकल्स की बात करें, तो आर्टिकल 10 का 1973 का आपका आइन कहाँ है?
आपकी आइन की तरमीम सिर्फ हमारे लिए, बाकी जो है दीप जिसका मोहल्ला नहीं में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं शब्बीर बलूच की बीवी ज़रीना वालिदा आएंगे और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। Mashabiri maase shashimi ai divnalani ai suchuaru ai pamaidna salam kami salam meneta salam salam meneta salam bisa hati guna ya kita adalah sahabat dia juga dia guna ya